आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है क्वीन ऑफ हार्ट्स। मूवी शुरू होती है जब एनी घर वापस आती है और अपनी बेटियों को बाहर खेलते हुए देखती है। ये देखकर वो शौक हो जाती है क्योंकि उन्हें स्कूल में होना चाहिए था। उसको कुछ गलत लगा तो वो घर के अंदर गई अपने पति पीटर से मिलने। आफ्टर ऑल उसे बेटियों को स्कूल ले जाना चाहिए था। वो उसे पैकिंग करते हुए मिली। उसने एनी को बताया कि स्टॉकहोम में पुलिस से कॉल आई थी और उसे तुरंत वहां जाना पड़ेगा। मूवी एनी के बारे में है जो एक खूबसूरत और सक्सेसफुल लॉयर है। उसकी शादी एक डॉक्टर पीटर से हुई और उनकी ट्विन बेटियां हैं, फ्रीडे और फैने। वैसे ये पीटर की पहली शादी नहीं है। पीटर का पहले से एक बेटा है अपनी डिवोर्स वाइफ रेबेका से। उसके बेटे का नाम गुस्तावो है। एनी बिल्कुल परफेक्ट वुमन थी और उसकी लाइफ भी परफेक्ट थी। एक लविंग हस्बैंड, खूबसूरत और खुश बेटियां और एक सुंदर घर। ऐसा लगता था कि कुछ भी गलत नहीं हो सकता, लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब उसका स्टेप सन गुस्तावो पिक्चर में आया। गुस्तावो पीटर का बेटा है, लेकिन उनको कभी साथ टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिला क्योंकि पीटर और गुस्तावो की मां की शादी नहीं चल पाई। लेकिन अब ये सब बदलने वाला था क्योंकि पीटर ने प्लान किया था कि गुस्तावो को अपने साथ रखेगा। पीटर आखिरकार गुस्तावो को अपने घर ले आता है और एनी उसको वेलकम करने के लिए रेडी थी। उनकी बेटियां भी अपने स्टेप ब्रदर से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी और ये एक्साइटमेंट तब दिखा जब उन्होंने स्वागत गिफ्ट के साथ किया। लेकिन गुस्तावो अपने नए परिवार और इन्वायरमेंट से नया था। उसने गिफ्ट को वार्मली रिसीव करना थोड़ा मुश्किल पाया। एनी अपनी बहन लीना से मिलने गई जो कॉस्मेटिक में है और उसने लीना से गुस्तावो और उसकी फैमिली में शामिल होने के बारे में बात की। लीना ने एनी को ये भी बताया कि उनकी माँ बीमार है और खुश होगी अगर एनी उनसे मिलने जाए। एनी अपनी बहन से मिलकर घर वापस आई और दरवाजे के पास गुस्तावो का की चेन मिला। उसने उसे उठाया, अपने पर्स में रखा और घर अंदर चली गई। जैसे ही वो घर के अंदर गई, उसने पीटर और गुस्तावो को झगड़ा करते हुए देखा। गुस्तावो पीटर को बता रहा था कि वो कभी उनके साथ रहना नहीं चाहता था। गुस्तावो गुस्से में चला गया और पीटर एनी की तरफ कंफर्ट के लिए मुड़ गया। एनी ने पीटर से कहा कि थोड़ा रिलैक्स करे और गुस्तावो को अपने नए इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने का टाइम दे। फिर हम देखते हैं जब एनी काम से वापस आती है और नोटिस करती है कि विंडोज टूटी हुई हैं। वो ये कंक्लूड करती है कि घर में चोरी हुई है और तुरंत पुलिस और अपने पति को कांटेक्ट करती है। अपने पति से फोन पर बात करते वक्त गुस्तावो अंदर आता है और वो उसे कहती है कि अपना रूम चेक करे ताकि कंफर्म कर सके कि अगर कुछ मिसिंग है। कुछ दिन बाद एनी लॉन्ड्री कर रही होती है और उसे वही की चेन गुस्तावो की पॉकेट में मिलता है। वो गुस्तावो से उस ब्रेक इन के बारे में पूछती है जो कुछ दिन पहले हुआ था। पहले तो गुस्तावो ने एलिगेशन को डिनाई कर दिया, लेकिन जब एनी ने उसे पुलिस की धमकियां दी तो उसका बिहेवियर बदल गया। एनी उसे डील करती है कि अगर वो फैमिली के साथ क्लोज रहे और सच में फैमिली का मेंबर बन के रहे तो वो इस मैटर को आगे नहीं बढ़ने देगी। ये डील गुस्तावो को फेयर लगी और उसने एक्सेप्ट कर ली। अगले सीन में देखते हैं कि गुस्तावो अपनी स्टेप सिस्टर फ्रीडा और फैनी के साथ वक्त बिता रहा है। ये देखकर पूरी फैमिली खुश हो जाती है। गुस्तावो सिर्फ अपनी फैमिली के साथ फ्रेंडली नहीं हुआ था, उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी। एक रात जब एनी काम कर रही थी, गुस्तावो अपनी गर्लफ्रेंड को घर ले आता है और उसका इंट्रोडक्शन एनी से करता है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को अपने रूम में ले जाता है। एनी उसकी गर्लफ्रेंड की चीख सुन सकती है और ये देखकर वो अनकंफर्टेबल फील करती है। वो अपने रूम में जाती है, कुछ देर के लिए अकेली बैठती है और फिर हाफ नेकेड मिरर के सामने अपनी बॉडी को चेक करती है। अगले दिन एनी, गुस्तावो, फ्रीडे और फैने स्विमिंग के लिए जाते हैं। एनी पानी में नहीं जाती। गुस्तावो पानी से बाहर आता है, एनी के पास आता है और उसे पानी में ज्वाइन करने के लिए मनाता है। एनी मान जाती है और उनकी बेटियां शौक हो जाती हैं, लेकिन फिर भी वो एनी और गुस्तावो के साथ फन वाटर फाइट में शामिल होती हैं। ये सीन दिखाता है कि अब गुस्तावो फैमिली का सेटल्ड मेंबर बन गया है जिसे सब प्यार करते हैं। उस रात एनी और गुस्तावो अकेले काउच पर बैठे होते हैं, वाइन पी रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। एनी उसके बाजू पर टैटू नोटिस करती है और कहती है कि उसे ये पसंद है। गुस्तावो कहता है कि उसने खुद बनाया है और वो एनी के लिए भी एक बनाना चाहता है। काफी सारी बातों के बाद एनी अपना पहला टैटू बनवाने के लिए मान जाती है और गुस्तावो उसे एक टैटू बना देता है। इस पॉइंट तक गुस्तावो और एनी के बीच एक अच्छा और रिस्पेक्टफुल रिलेशन बन गया था। अगला सीन दिखाता है कि एनी पीटर और उसके दोस्तों के साथ बैठी होती है और वो सब बाहर खाना खा रहे होते हैं। ये एक छोटी सी पार्टी लग रही होती है। जब वो बातें कर रहे थे, एनी का दिमाग कहीं और था क्योंकि उसे उनकी बातें इंटरेस्टिंग नहीं लग रही थी। उसे मजा नहीं आ रहा था। वो उठती है, म्यूजिक प्ले करती है, डांस करती है और पीटर को ज्वाइन करने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं करता। एनी फिर अकेली बाहर बैठ जाती है जहां गुस्तावो से मिलता है और सिगरेट्स और ड्रिंक के लिए उसके साथ चलने के लिए इनवाइट करता है। वो पहले से ही बहुत बोर थी तो वो मान जाती है। दोनों बाहर जाते हैं।
बातें करते हैं और जब गुस्तावो निकलने वाला होता है एनी आगे बढ़ती है और उसे किस कर देती है। ये देखकर गुस्तावो शॉक हो जाता है और वो बस खड़े होकर अजीब तरीके से चला जाता है। एनी के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे उसे लगता है कि वो भी शॉक थी। शायद ये एक रिफ्लेक्स एक्शन था, लेकिन जो बाद में हुआ वो जरूर प्लान था। रात को एनी अपने बेड पर अकेली लेटी होती है और गुस्तावो अपने रूम में बुक एंजॉय कर रहा होता है। एनी अपने रूम से निकलती है और गुस्तावो के रूम में जाती है, उसके बेड पर बैठती है और उसे सेंसुअली टच करना शुरू करती है। गुस्तावो पूरी तरह से स्टर्न था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे या क्या बोले। वो उसे घूरता जा रहा था, देखते हुए कि वो आगे क्या करेगी। जो आगे हुआ उसने सबको शॉक कर दिया। उन्होंने पहली बार फिजिकल रिलेशन बनाया, जो एक बार ही गलती लग रही थी वो बाद में नॉर्मल चीज बन गई, क्योंकि ये दोनों अलग अलग मौकों पर और घर के अलग अलग हिस्सों में फिजिकल रिलेशनशिप बनाते देखे गए। दोनों एक दूसरे के साथ सेक्सुअल और पर्सनल लेवल पर बहुत क्लोज हो गए। फ्रीडा और फैनी के बर्थडे पर पीटर और एनी ने एक पार्टी अरेंज की और दोस्तों और फैमिली को इनवाइट किया। गुस्तावो ने देखा कि एनी अकेली है, वो उसके पास गया और उसे किस करने लगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि एनी की बहन लीना ये सब देख रही है। एनी ने लीना को देखा और तुरंत गुस्तावो को रोक दिया। फिर एनी लीना के पास चली गई। लीना ने जो कुछ देखा उससे वो बहुत डिस्कस्ट हुई और गुस्से में पार्टी छोड़कर चली गई, लेकिन किसी को नहीं बताया कि उसने क्या देखा। लीना के साथ जो हुआ उसके बाद एनी को पता चल गया था कि उसका और गुस्तावो का अफेयर बंद करना होगा। उसने गुस्तावो को इग्नोर करना शुरू किया, जिससे गुस्तावो को बहुत बुरा लगा। उसने एक पेड़ पर चढ़कर फ्रूट्स नीचे गिराना शुरू कर दिए। फिर वो पेड़ से जंप करके नीचे गिर गया और सबको चिंता हो गई। पीटर तुरंत उसके पास गया फर्स्ट एड देने के लिए, लेकिन गुस्तावो हंसने लगा। ये देखकर पीटर गुस्से में आ गया। अगले दिन एनी ने गुस्तावो से एक सीक्रेट लोकेशन पर मिलकर कहा कि उनका अफेयर खत्म होना चाहिए और उन्हें जो हुआ उसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। गुस्तावो ने एग्री कर लिया। एनी घर आती है और देखती है कि पीटर और गुस्तावो कैंपिंग एग्रीमेंट फाइनलाइज कर रहे हैं। एनी इस प्लान को सपोर्ट करती है क्योंकि उसे लगता है कि पीटर और गुस्तावो को एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त गुजारना चाहिए। कुछ दिन बाद पीटर कैंपिंग से वापस आता है और एनी को बताता है कि गुस्तावो ने उसे अफेयर के बारे में बताया। एनी तुरंत गुस्से में आ जाती है, टेबल फ्लिप करती है और विक्टिम की तरह बिहेव करती है। वो एलिगेशंस को डिनाई करती है और पीटर को ब्लेम करती है कि उसने उस पर ट्रस्ट नहीं किया। पीटर को बुरा लगता है और वो सॉरी बोलता है। अगले दिन पीटर गुस्तावो और एनी को इनवाइट करता है और इशू सोल्व करने की कोशिश करता है। वो गुस्तावो से एडमिट करवाने की कोशिश करता है कि उसके एलिगेशंस गलत हैं, लेकिन गुस्तावो अपने शब्दों पर कायम रहता है और अफेयर को कंफर्म करता है जैसे एक्सपेक्ट किया गया था। पीटर गुस्तावो का स्टेटमेंट नहीं मानता और गुस्तावो गुस्से में चले जाता है। एनी ने पीटर से कह दिया कि गुस्तावो को चले जाना चाहिए। अगले दिन गुस्तावो बोर्डिंग स्कूल के लिए चले जाता है। कई दिन बाद गुस्तावो एनी के वर्क प्लेस पर आता है और कहता है कि उसे पीटर को कन्फेशन करनी होगी, वरना वो मैटर को लीगल एक्शन तक ले जाएगा। एनी एक सक्सेसफुल लॉयर है और वो अपने शब्दों का इस्तेमाल करके गुस्तावो को लीगल एक्शन लेने से रोक देती है। अगले दिन रात को गुस्तावो घर के बाहर आता है और एनी उसे डोर पर रोक लेती है। वो उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन एनी उसे धक्का देकर गिराती है और उसे चेस करके भगा देती है। गुस्तावो रोता हुआ चले जाता है। कुछ दिन बाद एनी अपना बर्थडे फैमिली और कुछ फ्रेंड के साथ सेलिब्रेट कर रही होती है। पीटर को रेबेका की कॉल आती है जो उसे बताती है कि गुस्तावो कुछ दिन से स्कूल नहीं गया और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गया। पीटर को ज़्यादा टेंशन नहीं होती क्योंकि ऐसे बिहेवियर गुस्तावो के लिए टिपिकल है, लेकिन एनी को सुनकर चिंता होती है। ये मैटर धीरे धीरे सीरियस हो जाता है और पुलिस भी इन्वॉल्व हो जाती है। कुछ दिन बाद पीटर बहुत सैड नजर आता है और घर आता है। एनी उससे पूछती है कि क्या हुआ और वो बताता है कि पुलिस को गुस्तावो की डेड बॉडी कैंपिंग साइट पर मिली है। वो लगभग 2 महीने से मरा हुआ था। एनी रो पड़ती है और पीटर को कंसोल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो गुस्से में उसके मुंह को बंद कर देता है। उसे गुस्सा है क्योंकि वो गुस्तावो के साथ नहीं हो पाया। मूवी का लास्ट सीन दिखाता है कि पीटर, एनी और उसकी बेटियां गुस्तावो के फ्यूनरल के लिए जा रही हैं और यही मूवी का एंड है। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग रिकैप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें।